पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम अपनी पॉपुलेशन को हम जनसंख्या के तौर पे देख रहे हैं। अगर हम इन्हें स्किल्ड सिखा दें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे दें, ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे दें, जिस तरह चाइना घमंड करता है कि घर घर में मेरा सामान है, उस तरह हम भी आने वाले टाइम में घमंड कर सकते हैं कि दुनिया में हर फैक्ट्री में हमारे ही वर्कर, इंजीनियर, सुपरवाइजर काम इन लोग वहाँ सुपरवाइजर, इंजीनियर, फोरमैन अपर लेवल भेजने की जगह पर लेबर भेज दे रहे हैं। सही। नहीं, मेरा सवाल फिर मेरा ये है सर कि तो खान सर इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कोचिंग सेंटर है वो भी एक अपर लेवल के लिए है। तो टेक्निकल में आप क्या कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग में आप क्या कर रहे हैं, आगे कोई प्लान है आपका इस तरह का कि इंडस्ट्रीज़ में आप काम करना चाहते हैं, स्किल ट्रेनिंग में काम करना चाहते हैं, और ऐसे छोटे रोल्स में जहाँ पे लोग थोड़ी सी पढ़ाई करके स्किल सीख कर एक अच्छी रोज़गार बना सकते हैं जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है, इस तरफ कोई आप काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग इस मेजरली जो हम जानते हैं वो एक आंसर वो है जो लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा खान सर कोई प्लान हम नहीं उस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी एक आदत है, जब कंप्लीट वर्क कर लेते हैं तो हम आके बताते हैं कि हम ये पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, ये कर रहे हैं। अच्छा जी। हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं ओके। उन बच्चों के ऊपर, अपने यहाँ के बच्चे, कि जिन बच्चों के पे क्या है कि जो पढ़ाई करने आए, अब वो लाखों की संख्या में आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी जितनी लिमिटेड रहेगी उतने कोई सिलेक्शन दिला पाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि वैकेंसी लिमिटेड होता है, सेलेक्ट हो जाते हैं जी। बाकी बच्चे उसके अदर एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट एक बड़ी संख्या है जो बच जाती है और वो डिसिप्लिन एंड एजुकेटेड है। इनके लिए हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि इनमें से कुछ क्रीम को छाट कर 8-10 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम उन्हें लगा सके तो 50-60 हज़ार रुपया वो मंथली कमा सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल के नाते हम इतना ही कर पाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप बड़े पैमाने के लिए आपके पास सिस्टम और एक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना जरूरी है। और एक और बड़ी बात बताते हैं, इंडिया का 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया है। सिजोफ्रेनिया दिमाग में एक मेंटल स्टेटस होती है, अलग बीमारी होती है। उसमें जरूरी नहीं कि इंसान पगला जाए, एक ऐसी दुनिया में चला जाएगा ना जिसमें उसको सोचने में अच्छा लगेगा। वो 1000 प्लान बनाएगा, 1000 प्लान एग्जीक्यूट एक को नहीं करे, डेली टाइम टेबल बनाएगा, फॉलो कभी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, संडे को आराम करेगा। दिन भर कुछ नहीं किया, शाम में पढ़ने जाएगा तो सोचेगा थोड़ा टहल ले, थोड़ा मुंह धुल ले, फिर वो पेज पलटते रहेगा, फिर सोचेगा डेली 4 पेज पढ़ना है। 10 दिन बाद सोचेगा वो एग्जाम का 2 ही महीना बचा है, डेली 10 पेज पढ़ेंगे। जब 10 दिन बचेगा एग्जाम का, 2 तरीका अब नहीं होगा। उसे लग रहा है कि वो खराब है, उसे लग रहा है कि वो कमजोर है, बट वो फंस चुका है सिजोफ्रेनिया में। उसका पड़ोसी उसे सताएगा, अब उसके दिमाग में कल्पना आएगा, फीलिंग्स आएगी, एक दिन हम IPS बनेंगे, हम भी उसको बर्बाद करो। और फिल्मों ने बिगाड़ के रखा है। फिल्मों में दिखाया गया है कि हीरो को सताया जाता है, उसको इतना तड़पा दिया जाता है कि गिर जाता है जमीन पे, आखिरी सांस लेता है, लेकिन आखिरी में उठता है, पूरा पासा पलट। वैसा हीरो वैसा फिल्म में होता है। वैसे फिल्म में होता है। अब इसको भी ये लगने लगा है कि हम पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना, आखिरी में उठेंगे, एग्जाम टॉप कर देंगे। बिजनेस में फेल हो रहा है, वो उसके साथ कई चीजें हो रही है ना जो उसको एक ट्रैप में फंसा रही है। अगर उसको कहीं परिवार से थोड़ा खटपट हुआ है, माँ ने कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, अब वो रील देखेगा, एग्जैक्ट वैसे ही दर्द भरा एक रील आ जाएगी और स्टेटस पे लगा देगा, और स्टेशन पे लगा देगा। जिस स्टेटस को आप देख के समझ जाएंगे कि बाप से लड़ाई हुई, कि माँ से लड़ाई हुई, कि बहन से लड़ाई हुई, कि बीवी से लड़ाई हुई है। अब ये वो फंस चुका है, उसको कहाँ से निकाला जाए। हम लोग को बड़ा तकलीफ होता है कि ये तो सिजोफ्रेनिया में फंस चुका है। अच्छा। इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। मेंटल हेल्थ, इंडिया एक ऐसा देश है यहाँ मेंटल हेल्थ का मतलब, जब तक आप पगला नहीं जाइए, नोचने मत लगिए, दीवार मत फोड़ लीजिए, कपार मत फोड़ लीजिए, तब तक समझ में नहीं करता कि पगलाया है। उसके भी स्टेजेज होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में एक ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा है। और अगेन कि अगर एक भूखा इंसान है, हम और आपको अभी अगर भूख लग जाए तो पहले सोचेंगे कि पहले पेट भर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेते हैं या कुछ करें। भूख केवल खाने की नहीं होती है, भूख होती है इज्जत पाने की, समाज में प्रतिष्ठा की भी। उनका भी एक अपना घर, माँ बाप हमारे भी खुश रहे, हम भी कभी बिना त्योहार के कपड़े खरीद सके। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई त्योहार या शादी ब्याह न हो तो एक जोड़ा कपड़े नहीं खरीद सकते हैं नया। इतनी बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि उन लोगों के सामने जाकर अमीर घर के लोग बोलते हैं नौकरी के पीछे भाग रहा है, एंटरप्रेन्योर बनो। हमारे घर में जिस दिन ये पता चलेगा ना कि अगर बाप मेरा एक दिन नौकरी, 1 महीना नौकरी से गया तो खाना नहीं आएगा, राशन कार्ड बंद हो गया तो मेरा घर राशन नहीं आ पाएगा, क्या इंटर 30% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो तो कागजों में है, बट रियलिटी उससे और भयानक। अगर 30% मान भी लेते हैं तो 150 करोड़ का 30% बड़ा नंबर हो जाता है। बिल्कुल।
और जब भी पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाएगी, बिल्कुल। तो जो देश का रिसोर्स है, जो पैसा है, उनकी डिपेंडेंसी दूर करने में चला जाएगा। जी। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियल फ्री हो जाए, तो देश का जो रिसोर्स है, जो पैसा है, वो नए रिसर्च में जाएगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा। अमेरिका में क्या जाता है, उनका जो पैसा है वो हेल्थ केयर में जा रहा है, इनोवेशन में जा रहा है। हमारा पैसा अपनी इतनी पॉपुलेशन में, गरीबी इतनी है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, उन्हें हमें राशन देना पड़ रहा है। ये उन बेचारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शौक से राशन की लाइन में नहीं लगे, उनकी मजबूरी है। जहाँ वो पीएचडी करने के लिए लाइन में लगा हुआ है, यहाँ बच्चा स्कूल बंक करके आज राशन कार्ड खाने जा रहा है, उसकी मजबूरी है, शौक से नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, माशाल्लाह खान सर, जानकर बहुत खुशी है मुझे कि आप जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ भी कुछ, आप टेक्निकल और स्किल ट्रेनिंग की तरफ भी कुछ आप तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द आप अनाउंस करेंगे और हम उसकी डिटेल्स जान पाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और जान के बहुत खुशी हुई कि आप जो है मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहते हैं, जिसको मैं बहुत क्लोजली मैं जानता हूँ कि मेंटल हेल्थ ख़राब होने से और मेजर यूथ जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। और जिस तरह के आपने बताया कि मेंटल हेल्थ तब तक नहीं मानते जब तक इंसान मेंटल हेल्थ को समझते हैं मतलब कि पागल हो जाएंगे, कि मतलब जो इंसान एक अजीब हरकत करने लगे तो वही मेंटल हेल्थ पेशेंट है। डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इस तरह की चीज़ों को मेंटल हेल्थ नहीं मानते हैं। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों को कि यूथ अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए काउंसलर के पास जाए। और मेंटल हेल्थ इशू से, ये 21st सेंचुरी में जहाँ इतना सोशल मीडिया है, इतना पीयर प्रेशर, सारी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ को लोग प्रायोरिटी दे और उसको एक बड़ा इशू समझे और उसके लिए काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में अपने आप को शायद महसूस ना करें। ये आई थिंक एक अच्छा मैसेज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जा रहा है। बहुत चर्चा है मार्केट में माशाल्लाह कि खान सर का एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। अगर चंद अल्फाज में आप बता सकें कि क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल में, और क्या से पहले अगर मैं बता सकूँ क्यों कर रहे हैं खान सर को हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत है? सरकार का काम है, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कौन सा हॉस्पिटल है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? देखिए, आज से 3 साल पहले यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए फीस देनी होती थी। हमने उसको आज इतना कम कर दिया, जहाँ पे हम लोग 7,500 रुपये पे ला दिए। सस्टेनेबल इशू की वजह से उसे हम लोग 10,000 किए। आज कोई भी बच्चा 10,000 रुपये देके आईएएस बन सकता है, 4,500 रुपया देके एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। इस हद तक ला दिए। और 3 सालों तक इतना रेगरस इस पे मेहनत किए कि जो लोग 2.5 लाख रुपए फीस मांगते थे ना, आज अखबार में बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70% डिस्काउंट चल। पूरी जो एजुकेशन माफिया थी, इनकी तो कमर तोड़ दी हमने। इनकी फीस वाली जो लूटने की परंपरा थी, इनको बर्बाद कर दिया। अब इंडियन कल्चर देखिए और इस्लामिक में भी देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मुनाफा आटे में नमक के बराबर होनी चाहिए। इतना ही लीजिए मुनाफा, एक जिससे आपका बिजनेस तिजारत चल सके। इंडियन कल्चर में आप देखिएगा, हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु दक्षिणा एक तरह की दक्षिणा है जिसकी कीमत आप नहीं फिक्स करते हैं, सामने वाला फिक्स करेगा क्या चीज़ है, आप उससे लेते। बट यहाँ हमने अपना लिए बिजनेस मोड, बिल्कुल एग्जैक्ट उससे ज़्यादा लुटाई मेडिकल में चल रही। अब हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे इंडिया का चाहिए। हमारे यहाँ मरीज जो है वो किसी बीमारी को एकदम रद्द कर लेता है तब पहुँचता है। उसका रीजन समझे हम लोग कभी? उसका ब्लड जांच इतना महंगा है, 1,500-2,000 रुपया। MRI जांच कराने जाएगा 8,000 10,000। CT स्कैन महंगा है, एक्सरे, हर चीज़ महंगा है। इसलिए वो तब तक झेलता है जब तक वो सह सकता है। जब बीमारी एकदम खतरनाक रूप ले लेती है तब वो जाता है डायग्नोस कराने। आज से वो नॉर्मल बीमारी है तो बच जाता है, बाद में पता चल गया कि कैंसर है तो कहानी खत्म। कोई ऐसी बीमारी ला ले तो खत्म। यही है सपना कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को इतना सस्ता कर दें। हमारे यहाँ 25 रुपये में ECG जांच हो जाती है, 35 रुपये में एक्सरे हो जाता है। और एक आदमी ने मुझे दिल्ली से कॉल किया कि सर हमको MRI कराना है। हम कह रहे यार आदमी क्या कर रहे हो तुम, दिल्ली कहाँ, पटना, यहाँ MRI कराने की सर यहाँ 12,000 रुपया मांग रहा है। हम वहाँ आके करा देंगे 1,000-1,500 रुपये में आपके यहाँ से। कहाँ 12,000, कहाँ ये, और 1,000 रुपया में हम 1,000-2,000 में आ जा चलेंगे। तो हमें ये सिस्टम को ले आना है ताकि गरीब से गरीब, जीने का हक गरीबों को भी है, उसको कोई शोषण न कर सके। नहीं, बिल्कुल इसी से मेरा सवाल ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि दर्द की वजह से वो हॉस्पिटल बना रहे हैं आप। गरीब आज गरीब जो है वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे हर रोज़ लाखों गरीब दम तोड़ देता है क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। और खान सर अकेले पूरे निज़ाम को बदल नहीं सकते, सिस्टम को बदल नहीं सकते। एक हॉस्पिटल आपका मैक्सिमम 1000 पेशेंट देख पाएगा। आपके पॉडकास्ट पे वादा करके जा रहे हैं जी। जब हम एजुकेशन में आए थे ना, 2.5 लाख रुपये UPSC IAS की फीस थी।
और 1.5 लाख रुपए PCS की फीस। तो लोग कहते थे ना कि आदमी चिल्ला के चुप हो जाएगा, ये फीस कभी डाउन नहीं होगी। आज आप पता कर लीजिए, कहीं पे भी किसी की हैसियत नहीं है जो ज़्यादा फीस ले सकते। और हम यहाँ भी कह के जाते हैं 3 साल के अंदर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इधर इंडिया स्टेट की नहीं, पूरी इंडिया की, जो 4 गुना डाउन ना हो जाएगा डायग्नोसिस जाँच। अमूमन क्या डॉक्टर का फीस है 1000 रुपया, और वो कहेगा कि इससे हम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो लिख देगा MRI 10,000 रुपया के जाके MRI करा के लेंगे। आप ले जाके कराएंगे, देखेंगे हड्डी है, वैसे देखेगा 5,000 कमीशन आ गया। बिल्कुल। तो ये सिस्टम को खत्म और बहुत जल्दी। ऐसे मगर मुझे ऐसा लगता है कि अकेला एक इंसान जो है पूरे निज़ाम को तब तक बदल नहीं सकता जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आ जाए वो। पॉलिटिक्स हम पढ़ाते हैं जी। पॉलिटिक्स हम करते नहीं। नहीं, पॉलिटिक्स मुझे समझना ये है कि एक हॉस्पिटल से आप पूरे निज़ाम को कैसे बदल सकते एक हॉस्पिटल खोल ही नहीं रहे हैं, मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारी आदत है जब तक कोई चीज़ बन नहीं जाती है तब तक हम बोलते नहीं हैं। हैं? उसी तरह ब्रेन का एक अलग बनाना है हमें कि जहाँ केवल ब्रेन पर रिसर्च हो, ब्रेन पे कैसे हो कि कौन सा मरीज बचेगा कौन सा मरीज नहीं बच। वो क्या करते हैं ना, जो पता है कि हमको ये वाला मरीज नहीं बच पाए, एटलीस्ट हम उस गरीब है तो उसे बता सकते हैं कि भैया देखो बड़ा मुश्किल है। उसको क्या करते हैं ना, उसको एक होप देंगे सब, देखो एक उम्मीद है बच सकता है, खेत बेच दो, एक उम्मीद है बच सकता है, देखो यहाँ आप उसका इलाज कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इतना महंगा इलाज है कि किसी का खेत बिक जाए। यकीन मानिए हम देख रहे हैं ना, इतना भी महंगा इलाज नहीं है कि खेत और गहने बेचने की नौबत। आप उसका इलाज कराइए उसी से और बदलेगा। अभी हम यहाँ आए हैं तो आपके हमें लगता है हमने आपको 3 बजे का बोले थे आप, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न रीजन में आता है ब्लड बैंक का लाइसेंस हमें यहीं से आके मिला, कलकत्ता से आ पाता। तो इसी बहाने यहाँ आए और एक उम्मीद हमने वहाँ से भी कर लिया। और एक उम्मीद ये है कि 1 लाख यूनिट हमें ब्लड को रखना है, बस वैसे हम 10,000 यूनिट सेना को देंगे हर, मतलब कि भैया 10% जो हमारा ब्लड मान के चलिए 2 लाख यूनिट आ गया तो उसका 10% और जाते हो, परसेंटेज वाइज 10% हम सभी को दे देंगे एनी टाइम जब भी बोलेगी वो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। जो 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 मैं अगेन उस बात पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जब भी मैं कोई सरकारी स्कूल देखता हूँ एक बुरे हालत में है तो मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे दे दो, मैं चला के दे दूँगा। तो आपको लगता नहीं कि हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने में अगर वक्त ना बर्बाद करें, मतलब वक्त बर्बाद ना करें, मैं नहीं कह रहा हूँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर अगर हम जा सकें, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अगर हम उनको टेक ओवर कर सके और सरकार कह सके कि आपका मॉडल अच्छा लगे हमें, आप हमारा हॉस्पिटल चला के दिखाइए सिस्टम कैसे कर रहे हैं। और आप जिस तरह की मैं समझता हूँ कि अगर सरकार मुझे कम से कम 10 स्कूल आज के टाइम पे दे दे तो मैं आई एम केपेबल इनफ टू रन 10 मोर स्कूल्स। सरकारी स्कूल से जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, बनस्बत इसके कि मैं हर स्कूल पे 10 करोड़ रुपये खर्च करूँ और 10 स्कूल बनाऊँ 100 करोड़ रुपये खर्च करके, मैं चाहूँगा सरकार अपने 10 स्कूल मुझे दे दे और उन 10 स्कूल को मैं चला के दिखा दूँ सरकार को। तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी मैं इलेक्शन लड़के ही पॉलिटिक्स में उतरूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि निज़ाम का हिस्सा बनकर कि लार्जर चेंज किस तरह ला सकूँ मैं। तो अगर इस पे अगर आप कुछ अगर सोचें कि किस तरह से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ऐसा वो सुधार भी नहीं करता, नहीं सुधरेगा पूरा तो जितना वो बौकन को सुधारने में मेहनत करेंगे ना उसमें जाते हुए 10 तो बना लेंगे। तो हम देखें आपने एक जंग लगे लोहे को रगड़ते रहिएगा ना, चमका दीजिएगा लेकिन अंदर से फिर वो पकड़ लेते। इन सब के अंदर वो आदत लग गई है जिससे सैलरी से ज्यादा डेली कमाने की आदत लग गई हो, जिससे 8 घंटे की जगह 1.5 घंटे ड्यूटी करने की आदत लगी। लाख गुना अच्छा है। हमारे यहाँ हजारों बच्चे आते हैं जिनका एक आध नंबर से अगर नहीं रिजल्ट हो पाता उन्हें हम हॉस्पिटल में मौका देंगे। हम लोग अभी बात करें डायलिसिस मशीन पे बड़े लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पे अभी वर्क चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता पाते क्योंकि हर इंसान के जीवन जिंदगी का कुछ उसूल। मगर पहले आप पॉलिटिक्स की बातें और गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोला करते थे, जो मैंने आपका ट्रेंड देखा यूट्यूब पे थोड़ी स्टडी की ऑफ लेटली आप गवर्नमेंट सारी बात देखिए मेरा सीधी से बना, मेरा झुकाव एक देश के साथ। हमसे आप अभी भी बात कीजिए, चाहे हमारे बारे में आप 10 बुराई कीजिए, हम आपको एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। जिस दिन बात हल्का सा भी हमारे कंट्री के थोड़ा सा गवर्नमेंट की बात कर रहा हम बता रहे हैं कंट्री के खिलाफ गई हम किसी को नहीं, फिर हम बहस कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जब तक कंट्री के हिसाब से करती है हमें गवर्नमेंट की तारीफ हम गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर करते हैं। जिस वक्त वो थोड़ा सा इधर उधर करती है तो छीन देते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ इससे पहले हमने आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता नहीं सुना, बहुत बार सुने होंगे आप। अब ऑफ लेटली हम आपको ऑफ लेटली हम देख रहे हैं 2022 में किसान का जब विधेयक हुआ हमारे पास कई कॉल आया था कि आप ये किसानों वाला वीडियो हटा दीजिए या इस पे इस तरह से बात रखिए। हमने टू द पॉइंट सारी बात किसानों की रख दी। ये बात 2020 की। अलग बात है कि किसी को अब नजर आया या पहले नजर आया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हम कहे कि हम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान। इतना धो उसको याद आए कि वहीं पर था मोहनजोदड़ो और वहीं पर था सिंधु सभ्यता हड़प्पा वहाँ। एक शैतान को शैतान की तरह धोया जाता है, आराम से रहम नहीं करना चाहिए।
चाहिए। मैंने बस यही सीखा, नाम नहीं। मतलब अब मैं इसको इस तरह कनेक्ट भी कर रहा हूँ कि आपने ऑफ लेटली किसी पॉडकास्ट में राहुल गांधी की तारीफ भी की है, तो मैं ये समझ सकता हूँ। मतलब नहीं मैं उनकी बुराई करनी चाहिए। नहीं, बुराई नहीं करनी चाहिए, पर आपने किसी और पॉलिटिशियन की तारीफ नहीं की। मैंने कभी आपकी ज़बान से नहीं सुना कि किसी पॉलिटिशियन की तारीफ